अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वादी काफ में खुदाई के दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा दरियाफ्त किया जो कि 5000 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इतना ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये लकड़ी ना सिर्फ सही हालत में मौजूद थी बल्कि इस पर बनाया गया एक हैरत अंगेज निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। किसी अनजान ज़बान में लिखे गए ये 5 नाम और इसके नीचे तहरीर एक इबारत का मतलब कोई नहीं जानता था। इसने आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई हैरत में मुब्तला कर दिया क्योंकि इस पर मौजूद बाबरकत नामों में से एक नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस पर तहरीर इबारत का मतलब क्या था ये कोई नहीं जानता था। काफ़ी कोशिशों और तहकीक के बाद आखिरकार चीनी और रूसी आर्कियोलॉजिस्ट इन नामों और तहरीर का तर्जमा करने में कामयाब हो गए। फिर जब इन नामों और तहरीर को इंग्लिश ज़बान में शाया किया गया तो दुनिया हैरान रह गई। इस तरह मॉस्को के अजायब घर में रखी गई इस तख्ती को देखने दुनिया के सयाह उमड़ आए। हर कोई ये जानना चाहता था कि इस हैरत अंगेज तख्ती को यहाँ लाने का मकसद क्या था। नाज़रीन इकराम, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई में मसरूफ थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई के दौरान लकड़ी के कुछ टुकड़े देखे गए। इन पर तहकीकात की तो ये मालूम हुआ कि ये टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के थे। 5000 साल गुजरने के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़े अभी तक बिल्कुल सही हालत में मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। इसी दौरान मुसलसल 2 साल तक खुदाई और तहकीकात जारी रही ताकि इस कश्ती के बाकी हिस्सों को तलाश किया जा सके। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक तख्ती मिली जिस पर हथेली की मानद एक निशान कुंदा किया हुआ था। इस निशान पर मुख्तलिफ नाम भी तहरीर किए गए थे। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। हैरत की बात ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाकी टुकड़े बोसीदा हो चुके थे जबकि ये तख्ती सही हालत में मौजूद थी। ये तख्ती आज भी मॉस्को के अजायब घर में मौजूद है जिसे हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह देखने आते हैं। इस तख्ती पर मौजूद इबारत की क्या मानी है और इस निशान को इस कश्ती पर कुंदा करने की क्या वजह थी, इन तमाम तर सवालात के जवाब ढूंढने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। इसमें माहिरीन तारीख और चीन और रूस के जबानदान शामिल थे। इन अरकान ने इस तख्ती पर 8 माह तक तहकीक की और एक रिपोर्ट मुरतब करके शाया कर दी जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़ों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी बाकी, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि ये अब तक बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी और इस पर कुंदा किए हुए नाम और तहरीर बासानी पढ़ी जा सकती थी। ये तहरीर सामी ज़बान में थी जिसे उम्मुल लुगात भी कहा जाता है। तहकीकात और मुताले से ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि ये लकड़ी का टुकड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में तूफ़ानी नूह के दौरान रखा गया था। सामी ज़बान में तराशे हुए खतूत के एक माहिर ने तख्ती पर मौजूद इबारत का तर्जमा अंग्रेजी में किया। ये NF मिक्स मैनचेस्टर के एक यूनिवर्सिटी में कदीम ज़बानों को प्रोफेसर थे। उसने अपनी रिपोर्ट में इसका तर्जमा लिखा कि ए मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, तेरी मेहरबानी और रहमत मेरी मदद फरमा और इन मुकद्दसों की खातिर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एलिया, शाबर और शीपर और फातिमा जो अजीम और बाबरकत है कायनात इनके खातिर मौजूद हैं। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला। आपके जहन में सवाल होगा कि एलिया, शाबर और शीपर किसके नाम है। आपको बताते चले कि एलिया सामी ज़बान में अली को कहते हैं जबकि दूसरे नामों का मतलब हसन और हुसैन है। जैसा कि इस तहरीर से जाहिर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इस तहरीर की गई तख्ती लगाने का मकसद महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को हासिल करना था। आसान अल्फाज में समझना हो तो नाम मोहम्मद और अहले बैत का वास्ता देकर इस कश्ती की हिफाजत और मदद के लिए अल्लाह की हुजूर दुआ की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान की इस्लाह के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर और अम्बिया मबूस फरमाए। तमाम अम्बिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाया। अम्बिया कराम ने अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुंचाया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का दर्स दिया। दुनिया में भेजे जाने वाले अंबिया की तवील दास्तान है जिन्होंने लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए अनथक मेहनत और कोशिशें की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से है, जबकि शजर नसब के हिसाब से आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लोगों को हुस्न अकायद और इस्लाही अमाल की तरफ 900 साल तक दावत हक दी जिसकी बदौलत सिर्फ 80 लोग ही ईमान लाए। मुहक्किकीन का मानना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक के शहर राफिदीन में तबलीग की क्योंकि इस इलाके में आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के आसार मिलते हैं। जबकि इस शहर की तारीख में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र मिलता है उसके हवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इस तरह तूफ़ानी नूह की तर्ज पर इस इलाके में अजाब के असरात आज भी मौजूद हैं। इस बुनियाद पर मौर्रिखीन ने बिलादुर राफिदीन को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया जो उन्होंने तैयार की और तूफ़ान में यही कश्ती
अहले हक को महफूज रखने में काम आई, जबकि जो लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान नहीं लाए वो इस तूफान में गर्क हो गए। नाज़रीन इकराम, चीनी माहिरीन का कहना है कि वो ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है, जो उन्होंने 4800 साल कबल अज़ मसीह अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। मारूफ व मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात को इरादत से मिली है। ये एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 14,000 फुट है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी, जो लगातार 8 माह 8 दिन तक पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम उल हराम को जोदी पहाड़ पर ठहरी और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ नीचे उतरे। मुस्लिम हकीकीन के मुताबिक कश्ती के रुकने के मकाम जोदी पहाड़ था, जो कोह इरादत का हिस्सा है। ये इलाका जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़या है। इस कश्ती की कई मंजिलें हैं जो कि कई मीटर बर्फ के नीचे दबी रही। मौरखीन का मानना है कि जब पानी कम हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खुसान शहर आबाद फरमाया और मस्जिद तामीर की, जिसे सवानैन के नाम से जाना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक लबनान में मौजूद है। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।